राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। तो भाई अब आप सब में से किसी को भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारी बेचारी ऐसी हैं जो मेरे घर तक भी आवे हैं कि बहन बता दो चैनल को कैसे शुरू करें, क्या करें, कद क्या, मतलब बहुत सारे सवाल हुए हैं मन में कि भाई हम अपना जो शुरू कर सकते हैं कुछ कैसे कर सकते हैं। क्या सच में यूट्यूब से इतनी इनकम आती है कि रातों रात लोग अमीर हो जाए? क्या आप हमें बताएंगे फेसबुक से कितनी सैलरी आती है? क्या आप हमें बताएंगे कि भाई हम कैसे शुरू कर सकते हैं? क्या आप हमें बताएंगे कि हमारे अंदर जो हिजिटेशन है, हम वीडियो तो बनाना चाहते हैं पर ऐसा होगा कि कैमरा सामने आते के साथ ही हमारे मन में डर आ जावे, फिर हम वीडियो नहीं शूट कर पाते। तो बहुत सारी समस्याओं को लेकर डेली मेरे पास बहुत सारी आप में से बहुत प्यारी प्यारी सी सब्सक्राइबर आती हैं जिन्हें अपना खुद का कुछ करना है, जिन्हें अपना चैनल शुरू करना है, जिन्हें भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अब सबको पता है महंगाई तो इतनी बढ़ रही है, अब एक हस्बैंड कमाने वाला, अब बताओ कैसे ही पूर्ति होगी। बच्चों के स्कूल की फीस से लेके हर चीज इतनी महंगी हो गई है, इतनी महंगी हो गई है कि आप किसी शादी ब्याह में जहाँ लगो, एक बार एक ड्रेस को पहन के दूसरी बार बहुत कैड़ा ही जी करके पहन के जाओ, अरे यही से तो वहां पहन के थे, दूसरी जगह कैसे पहन के जावे। तो जब खर्चे इतने बढ़ रहे हैं तो इनकम भी बढ़नी चाहिए, सीधी सी बात है। भाई खर्चा ही खर्चा बढ़ेगा, इनकम नहीं बढ़ने की तो कहाँ से ही इंसान कर पाएगा और कैसे ही कर पाएगा। और सच बात तो ये है कि भैया अगर आपको अच्छी लाइफ अपने बच्चों को देनी है या अपनी लाइफ अच्छी करनी है तो आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हस्बैंड के साथ साथ। देखो मैं ये नहीं कहती कि हर किसी को यूट्यूबर ही बनना चाहिए, और मैं ये भी नहीं कहती कि आपको नहीं बनना चाहिए। वो इंसान की जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं भाई अपना सिलाई सेंटर खोल के बैठी हैं, कुछ ऐसी हैं कि पार्लर खोल के बैठी हैं, अब कुछ में से तो ऐसी भी हैं जिन्होंने अपनी कपड़ों की दुकान कर ली है। कुल मिला के हर कोई रोजगार जरूर कर रहा है और करना भी चाहिए। देखो वो पहला जमाना था कि बस आदमी आदमी बाहर कमाने जा रहा, औरतें घर में खाना वाना बना रही। जब ये भी मान सकते हो कि भाई बच्चों को भी इतनी सारी चीजों को नहीं पता था और हमारे खुद के भी शौक इतने वीआईपी नहीं थे किसी के भी। भाई अभी की डेट में जैसे कि मैंने बताया कपड़ों का तो ऐसा चल गया, ऐसा चल गया। अब भाई जो कमा रहा है ना इंसान, उसका आधा तिहाई तो जरूर कपड़ों में जा ही जा रहा है। एक किसी के छोटा सा ब्याह या किसी के कोई फंक्शन आ जाओ, उसी फंक्शन में देख लेना 10-20 हजार रुपए इंसान कपड़ों पे खर्च कर देगा। बालगन के लत्ता, अपने लत्ता, आदमी के लत्ता, और भी 2-4 जरूरत की चीज ऐसी हो जावे कि बहुत सारा हो जावे खर्च। तो इन सारी चीजों को रखते हुए ध्यान में हर कोई चाहता है कि भाई हम भी हस्बैंड की हेल्प कर सकें या हम भी अपना चैनल ग्रो कर सकें। तो दीदी कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल भी। कमी कहाँ आ रही है? कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है कि हम वीडियो बनाना चाहते हैं और हम कैमरे का ऑन करके कैमरे के सामने हम बात नहीं कर पाते हैं। तो इसका मैं आपको एक बहुत प्यारा सा सोल्यूशन दूंगी, अगर किसी की समझ में आ जावे तो बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि देखो सैलरी मेरे घर से किसी की नहीं जाती है, या आप कमाओगे अपने नसीब का, आप खाओगे अपने नसीब का, और मैं तो चाहती हूँ कि हर कोई ग्रो करे। तो भैया आपको करना कुछ नहीं है। जिन्हें कैमरे के सामने बोलने में दिक्कत होती है, घर में शीशा तो सबके में रहे, बड़ा शीशा जो है वो सबके घर में रहे, पहले आप शीशे के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करो। 2 दिन करो, 4 दिन करो, उससे होगा यो कि आपके अंदर जो हिजिटेशन है ना, जो आपको अच्छा नहीं लगता कि मैं कैसी बोल रही होंगी, कैसी नहीं बोल रही होंगी, तो आप उसके सामने प्रॉपर प्रैक्टिस करना। अगर आप उसके सामने प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो सच बता रही हूँ फोन के सामने कोई हिजिटेशन आपको नहीं होगी बोलने में। क्योंकि होवे ना बहुत सारों को। एक बहन तो ऐसी आई थी मेरे पास, कह रही थी कि मैंने वीडियो बनाई फिर डिलीट कर दी। मतलब मैं शूट करने की कोशिश करती हूँ, बोलने की कोशिश करती हूँ, बहुत मन है वीडियोस बनाने का पर बना नहीं पा रही हूँ। क्यों नहीं बना पा रही हूँ? क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा हेजिटेशन हो गया है, मैं कैसे ही वीडियो बनाऊं, लोग मुझे क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर मैं कुछ कर नहीं पाती। तो देखो भैया लोगों का तो ऐसा है, आप कुछ करोगी तो भी कहेंगे, आप कुछ नहीं करोगी वो तो भी कहेंगे, क्योंकि उनका काम ही कहने का है। तो लोगों का तो मैं यही कहूंगी कि आप लोगों पे तो ध्यान मत ही दो। अभी मैं भी कोई भी वीडियो अपलोड कर लूँ, कोई भी वीडियो, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके रीड करके देखना। खैर सबको तो मैं नहीं कहूंगी, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भी करने वाले बहुत प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर भी हैं मेरे, पर उनमें भी आपको 2-4 तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो उल्टी ही करेंगे आके। तो भैया लोगों पे मत जाओ, लोगों पे ध्यान मत दो। बच्चे तुम्हें अपने पालने हैं, वो लोग तुम्हारे घर का खर्च नहीं चलाएंगे, ना वो तुम्हें कुछ दे के जाएंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मैंने आपकी का ये बताया कि आप शीशे के सामने प्रैक्टिस करो। और रही बात एक और मैं बताऊं आपको, देखो बहुत अच्छी सी बात बताऊंगी। कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि भाई मेरी आंखें छोटी है या मेरी नाक बड़ी है, मैं खुद पे ही लेके कह रही हूँ, और या भाई मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा मोटी हूँ, या मैं बहुत ज्यादा दुबली हूँ, या मेरा तो रंग बहुत ज्यादा सांवला है, तो लोग मुझे क्या कहेंगे।
एक बात बताओ, भगवान ने जब आपको बनाया है तो कुछ सोच के ही बनाया होगा, सीधी सी बात है। अगर कोई भी इंसान को मौका मिलता कि मैं अपने आप पे को तराशूं, मैं अपने आप पे को बनाऊं, तो वो अपने आप पे को इसमें ना वर्ल्ड की सुंदरी ही बनाती, औरत हो या आदमी हो, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत ही बनने की कोशिश करता। यहाँ सभी को भगवान ने बनाया है, और जिसको भगवान ने बनाया है वो चीज गलत हो ही नहीं सकती। भगवान की बनाई चीज पे भी क्या आप शक कर सकते हो कि भगवान ने गलत बनाया होगा? तो भाई जिसको जैसे आंख नाक भगवान ने दिए हैं वो भगवान ने दिए हैं, आपने खुद से नहीं बनाए हैं। आपको आंख छोटी दी है, नाक मोटी दी है, या रंग सांवला दिया है, या दांत थोड़े बड़े दे दिए हैं, या आप जैसे भी दिख रहे हो उसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपका कोई फॉल्ट नहीं है। आपको जैसा बनाया है भगवान ने बनाया है। और सबसे पहले आप खुद को खुद ही एक्सेप्ट करना सीखो। बताओ, जब आप खुद से खुद ही शर्माओगे तो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, उनका तो काम है कहने का। लोगों की तो छोड़ो, आप खुद को खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। भाई जैसा हमें भगवान ने बना दिया, हम वैसे ही हैं तो हम वैसे ही दिखेंगे, सीधी सी बात है। भाई जैसे हम हैं वैसे ही तो दिखेंगे, तो हमें खुद पे शर्म आ क्यों रही है? जो चीज हमने करी ही नहीं है, जो काम हमने करा ही नहीं है, हम उस पर शर्मावे क्यों? आ रही है ये चीज समझ में? बहुत सारों का प्रॉब्लम है। मैं कह रही हूँ छोटी सी भी दिक्कत अगर दिखाई देगी ना, फेस पे यहाँ कुछ निशान है, या भाई मेरे तो लिप्स बड़े हैं, मतलब बहुत सारी चीजों को लेके बहुत सारे माइंड सेट करे हुए हैं कि भाई मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं वीडियो नहीं बना सकती। भाई जो वीडियो बनाती हैं वो तो सब सुंदर सुंदर ही दिखती हैं, सुंदर सुंदर ही होती हैं। तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज को दिमाग से निकाल दो। सिर्फ आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए, वो होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपको खुद पे बहुत सारा कॉन्फिडेंस है, तो वीडियो नहीं, मैं कह रही हूँ आप बहुत अच्छे व्लॉगर बनोगे, बहुत अच्छी वीडियोस बनाओगे। सिर्फ अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ। जरूरी नहीं है सुंदर होना, जरूरी नहीं है भाई। जब मैंने बता दी, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसका हम कर भी क्या सकते हैं, पर जो चीज हमारे हाथ में है उसका तो कर सकते हैं हम। अरे हमारे अंदर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हम जो करना चाहे वो कर सकते हैं, जैसी वीडियो चाहे वैसी शूट कर सकते हैं। अगर आपकी एक्टिंग अच्छी है तो आप एक्टिंग करो, अगर आपका सिलाई का काम अच्छा है तो आप सिलाई भी करके वीडियो डाल सकते हो। आप अगर घरेलू कंटेंट चाहते हो मेरी तरह बनाना, तो घरेलू कंटेंट बना सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है मेरी बहनों? तो देर मत करो, अपने अपने कैमरे उठाओ, और जिस किसी को भी शौक है, मैं हर किसी के लिए नहीं कह रही, मैं फिर से कहूंगी, आप में से बहुत सारी कहेंगे भाई हमारे घर में अलाउ नहीं है, या हमारे हस्बैंड नहीं चाहते, या बच्चे नहीं चाहते। तो भैया जिसके घर में अलाउ नहीं है वो बिल्कुल भी मत करना। करने के लिए मैंने शुरू में ही बता दिया था, बहुत सारे काम है दुनिया में, आप कुछ भी कर सकते हो, एक यही काम नहीं बचा हुआ है। लेकिन अगर आपको पसंद है और आपके घर वाले आपको मना नहीं करते और आप करना चाहती हैं तो करो भाई, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो ये मेरी उन प्यारी प्यारी बहनों के लिए है जो बहुत सारी परेशान थी, समस्या से कि दीदी कॉन्फिडेंस कहाँ से लाऊं। तो कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज दिमाग में सोच लो कि हमें जैसा बनाया है भगवान ने बनाया है, और हमने अपने आप में कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, क्योंकि हम प्रकृति की देन है। तो हमें खुद पे शर्म बिल्कुल नहीं आएगी। शर्माना जब है जब शर्म का काम करो। व्लॉगिंग करना कोई शर्म का काम नहीं है, यो आपका टैलेंट है, आपकी एक कला है। आप चाहो तो इसको जैसे चाहो वैसे पेश कर सकते हो, जो आप अपना बेस्ट करते हो वो दिखाओ अपना इसको। और भैया मेरी व्लॉगिंग का रहा तो मैं तो भाई जो मेरी दिनचर्या होती है वही चीजें आपके सबके सामने शेयर करती हूँ। और स्टार्टिंग सबकी ऐसी हो, बिल्कुल मत घबराना कि भाई हमारी स्टार्टिंग बढ़िया नहीं हुई, या हमने व्लॉगिंग अभी अभी स्टार्ट करी है, हमें कुछ पता नहीं है। तो भैया शुरुआत तो कहीं ना कहीं से हर किसी को करनी पड़े, मैंने भी करी थी। और आप सबके लिए तो मैंने तो खैर वीडियो कई सारी डाल दी आप लोगों की हेल्प करने के लिए, पर मैंने उस वक्त ऐसी कोई वीडियो भी नहीं देखी थी कि जिससे मुझे इतनी हेल्प मिल सके। और मुझे तो शायद ऐसा लगता है कि इतना स्पष्ट कोई समझाता भी नहीं जैसे मैं समझाती हूँ। हर कोई वीडियो को लेगा, गोल गोल घुमा देगा, गोल गोल घुमा देगा, गोल गोल घुमा देगा, समझ में कुछ आना नहीं। तो इतने स्पष्ट शब्दों में शायद कोई ही हेल्प करता है, तो मैंने तो भाई इतने स्पष्ट शब्दों में आपको समझा भी दिया। मुझे तो इतने स्पष्ट शब्दों में कुछ समझने के लिए मिला भी नहीं था। तो मैं तो भाई आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, जो भी व्लॉगिंग करना चाहते हैं प्लीज कर लो, अभी भी देर नहीं हुई है। उठो, अपने फोन उठाओ और लग जाओ। बस पहले भी मैंने इस बात पे वीडियो बना रखी है। बहुत सारी बहनें कहेंगे कि दीदी आपने वीडियो के बारे में और कुछ नहीं बताया, तो भैया एडिटिंग के भी वीडियो मैंने डाल रखी है, आप लोग प्लीज चेकआउट कर लिया करो। और मैंने जो वीडियो के लिए कितनी व्यूज़ पे कितने पैसे मिलते हैं, बहुत सारों के सवाल थे, क्या दीदी सब्सक्राइबर जितने होंगे उतने पैसे मिलेंगे? तो भैया सब्सक्राइबर से पैसों का कोई लेना देना नहीं होता है।
और ना ही आपके लाइक कमेंट से होता है, यहाँ सिर्फ व्यूज़ का पैसा मिलता है आपको। तो जितने अच्छे आपके व्यूज़ आएंगे उतने अच्छे आपको पैसे मिलेंगे। तो आप प्लीज़ अपने चैनल पे बिल्कुल फोकस करें और जो भी काम करना चाहते हैं बड़ी ईमानदारी से और ध्यान से काम करें। बस थोड़े से रूल रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते रहें, किसी भी उसका उल्लंघन ना करें कि भाई कोई भी ऐसी वीडियो नहीं होनी चाहिए जो अच्छी ना हो। अच्छी ना हो से मतलब पता ही है आपको, गूगल कर लेना भाई कितने रूल रेगुलेशन है, सारे के सारे आपको पता चल जाएंगे। तो बाकी मुझे नहीं लगता कि अभी आपको कोई डाउट रह रहा होगा, और जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी थी शायद ही उनको ऐसा लगेगा कि हाँ अभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो कॉन्फिडेंस की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद मैंने इसी हिसाब से ये वीडियो बनाई थी कि आप लोगों का जो ये सवाल है ना कि दीदी शर्म बहुत लगे वीडियो बनाते हुए, दीदी मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, दीदी मैं ऐसी दिखती हूँ, कोई मुझे क्या कहेगा, मतलब वो सब चीजें छोड़ दो भाई। लोगों का काम है कहने का, तुम वीडियो नहीं बना रही वो जब भी तुम्हें कुछ ना कुछ कह ही रहे होंगे, तुम वीडियो बनाओगी वो जब भी तुम्हें कुछ ना कुछ कहवेंगे। तो उन पे हमें ध्यान ही क्यों देना जिनका हमें पता भैया ये तो कहवेंगे ही कहवेंगे। तो बस अब इसी बात को छोड़ते हुए और लग जाओ दमादम जिसे भी व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। अब मैं भी चलती हूँ इसी के साथ। राम राम भाई सभी को, और मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आई और किसी की हेल्पफुल लग रही हो कि भाई किसी दूसरे की भी हेल्प हो जाएगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। अब मेरे घर में चला हुआ है काम, मिस्त्री लगे पड़े हैं और मैं यहाँ आराम से बैठ के आप सबकी कर रही हूँ हेल्प। क्योंकि मुझे मेरी भी हेल्प करनी भाई, बहुत सारा काम पड़ा हुआ। मिलती हूँ बस नेक्स्ट व्लॉग में ही।